लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। अब आपके पास 10 दिन से भी कम टाइम रह गया है, तो अब आपके लिए हर दिन इम्पॉर्टेंट है, हर पल इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं कि वो बोर्ड एग्जाम में 95, 98 पर प्लस स्कोर करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, माइंडसेट। माइंडसेट बहुत मैटर करता है कि आप अपना दिमाग को क्या सिग्नल दे रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं 95 प्लस स्कोर कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, तो आप फिर कभी नहीं कर सकते, क्योंकि माइंडसेट बहुत मैटर करता है। आपको क्या सोचना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो आपको ये सोचना है कि मैं 95 प्लस स्कोर करूँगी और कर भी सकती हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं करती थी स्टिकी नोट्स लेके, उसमें ये लिख देते कि आई एम द कॉमर्स टॉपर एंड आई स्कोर 95 प्लस या 98 प्लस स्कोर इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। तो आपको भी अपनी स्टिकी नोट्स पर यह लिख के आपको दीवार पर चिपका लेना है जहाँ पर आप स्टडी करते हैं, और दिन रात आप जब उसको देखेंगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा और आपके दिमाग को ये सिग्नल जाएगा कि आप कर सकते हैं। तो माइंडसेट बहुत मैटर करता है। लास्ट 10 डेज प्लान क्या होना चाहिए। तो आपका जो आज कितनी तारीख है, आपकी 4 फरवरी है और आपके 13 फरवरी को किसका पेपर है, इंग्लिश का पेपर है। तो अगर आपकी इंग्लिश की अच्छी तैयारी है तो आप उसके 3 दिन पहले उस तैयारी को स्टार्ट करें, और जो 4 फरवरी से लेकर आपके 9 फरवरी तक है आप अकाउंट्स को करें, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर 2 दिन का गैप है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस गैप डेज में अकाउंट्स की पूरी रिवीजन करना। तो आप यहाँ पर अकाउंट्स को रिवाइज कर सकते हैं इन दिनों में, और फिर 10 से लेकर 10, 11 और 12 3 दिन आपको क्या करनी है, इंग्लिश का रिवीजन करना है और इंग्लिश की बेस्ट तैयारी करनी है। फिर जो आपका 13 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है उसको आपको देख कर आना है। फिर क्या करना है, 2 दिन का गैप मिलेगा आपको, और फिर आपको क्या है 16 फरवरी को आपका अकाउंट्स का पेपर है, उसकी तैयारी करनी है। फिर 16 फरवरी को अकाउंट्स का पेपर हो जाने के बाद आपका 20 फरवरी को हिंदी का पेपर है, जिसके अंदर आपको 3 दिन का गैप मिलेगा। तो 3 दिन में आप हिंदी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, PYQs कर सकते हैं, और हिंदी तो वैसे भी ईजी होती है, तो हिंदी आप कर सकते हैं 3 दिनों के अंदर। फिर 20 फरवरी के बाद 28 फरवरी को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, जिसमें आपका 7 डेज गैप है, ये 1 वीक का गैप है। तो ये इकोनॉमिक्स के लिए इनफ है, यानी कि इसमें आप PYQs कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स का पूरा रिवीजन कर सकते हैं मेरे वन शॉट लेक्चर से और शॉर्ट नोट से। तो आपको इकोनॉमिक्स का वहाँ पर रिवीजन करना है। फिर क्या है, अगर आपकी बिजनेस स्टडीज़ की तैयारी नहीं हुई है तो आप इकोनॉमिक्स के गैप डेज में आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस स्टडीज़ की तैयारी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। फिर 28 फरवरी के बाद आपको 4 मार्च का बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है, जिसमें आपको 3 डेज का गैप है, तो उसमें आपको बिजनेस स्टडीज़ की तैयारी करनी है, PYQs करने हैं, प्रेजेंटेशन को आपको ध्यान देना है जिसकी तैयारी हो चुकी है मतलब, और आपको वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं, और वन शॉट नहीं, आपको इन दिनों में आपको सेल्फ स्टडी करनी है। आप जो पहले वाले जब से आपके 13 फरवरी से पहले आप वन शॉट दे सकते हैं, लेकिन गैप डेज के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही मायने रखेगी आपके इस बोर्ड एग्जाम। थर्ड, बैलेंस्ड अप्रोच, यानी कि इसमें कॉमर्स में क्या करते हैं बच्चे, या तो अकाउंट्स पे ध्यान देते हैं या इकोनॉमिक्स पे या बिजनेस पे, लेकिन इसमें जो 2 सब्जेक्ट हैं इंग्लिश और हिंदी, वो भी हमारे लिए इतने ही मैटर करते हैं जितने कि अकाउंट्स, बिजनेस और इको, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी हमारे जो परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी को आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, उनको भी साथ में लेकर चलना है, और उनकी भी उतनी ही तैयारी करनी है जितनी आप इन तीनों सब्जेक्ट की करते हैं, क्योंकि ओवरऑल सब्जेक्ट उन 5 से ही बनेंगे, आपके 3 सब्जेक्ट से नहीं बनेंगे। तो इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी को भी साथ लेकर चलना है। फोर्थ, बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। तो इसमें पहले हम अकाउंट्स का सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी देखते हैं। अकाउंट्स में आपको क्या करना है, NCERT के जो भी एग्जाम्पल है, NCERT की जो भी आपको थ्योरी है वो पढ़नी है, और NCERT के जो भी क्वेश्चन है आपको करने हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने, एक टॉपिक का आपने 1 क्वेश्चन कर लिया या 2 क्वेश्चन कर लिए, इससे आपका टॉपिक भी क्लियर होगा और आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और आप अकाउंट्स का रिवीजन है वो भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करना है, आपको 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है उसका आपको टाइमर लगा के आपको सॉल्व करना है, ताकि आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाए और आपके जो क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस हो जाए। फिर थर्ड क्या करना है, मिस्टेक रिटर्न डाउन। फिर आप जो पेपर करोगे उसमें जो मिस्टेक्स आएगी आपको उनको एक रजिस्टर में लिख लेना है, ताकि आप जब वो पेपर देने जाए तो उन मिस्टेक्स को पढ़कर जाए
ताकि आप वहाँ पर वो मिस्टेक्स ना करें और आपके नंबर ना कटे। फिर फोर्थ क्या है, हाई वेटेज चैप्टर को आपको इंपॉर्टेंस देनी है। हाई वेटेज चैप्टर कौन से हैं, शेयर और डिबेंचर वाला चैप्टर कंपनी के अंदर, और पार्टनरशिप के अंदर चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन 4 चैप्टर को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि यहाँ से जो ज़्यादा पेपर यहाँ से बनेगा, तो आपको इनको इंपॉर्टेंस देनी है। फिर क्या करना है, ये सब सारे काम कर लिए आपको, फिर क्या करना है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस रिटन डाउन करनी है, यानी कि लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर पेपर छूटने का बहुत चांसेस रहते हैं। तो आपको इसमें लिखने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, बिजनेस स्टडीज़ के अंदर एनसीईआरटी आपके लिए भगवान है। एनसीईआरटी इज़ द गॉड फॉर बोर्ड एग्जाम। तो बिजनेस स्टडीज़ में एनसीईआरटी आपने पूरे साल पढ़ी होगी, तो उसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको आपको पढ़ना है, कीवर्ड्स है उनको पढ़ना है, और एनसीईआरटी के अंदर आपको हेडिंग्स याद करनी है। उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो याद नहीं करना आपको, वो याद करने बैठोगे तो सारा ही गड़बड़ हो जाएगा। आपको हेडिंग्स याद करनी है एनसीईआरटी की, और उसके अंदर की जो डिटेल है उसको समझना है, फिर उसको अपने मन से बनाकर लिखना है। तो हेडिंग्स आपको एनसीईआरटी की याद करनी है। फिर क्या करना है, आपको 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करना है बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, और जो लिखने की प्रैक्टिस है वो आपको बिजनेस स्टडीज़ में करनी होगी, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में हम क्या करते हैं, सिर्फ बोल बोल के रिवीजन करते रहते हैं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। तो इससे हमारी जो आंसर राइटिंग है वो हमारी गड़बड़ हो जाती है, उससे ऐसे आंसर राइटिंग हम आंसर प्रेजेंट नहीं कर पाते। फिर क्या करना है आपको, प्रेजेंटेशन इज़ द मेन रोल ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन इन बिजनेस स्टडीज़। तो प्रेजेंटेशन बिजनेस स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है, जो भी आपके हेडिंग्स है उसको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, और जो डिटेल है अंदर की उसको आपको ब्लू पेन से लिखना है। ये तभी करना है जब आपकी स्पीड अच्छी हो। फिर आप फ्लो चार्ट्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, और जो आपको एक्सप्लेन करना है तो विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये प्रेजेंटेशन टिप आपको बहुत मायने रखती है बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या करना है आपको, इकोनॉमिक्स में भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी जो एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है, तो वो थोड़ी समझने में डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो आप मेरे 1 शॉट लेक्चर्स या आप शॉर्ट नोट से क्लियर कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जो 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है इकोनॉमिक्स में, तो मतलब आप लिखा लो मुझसे कि इकोनॉमिक्स में PYQ से पेपर तो आते ही आते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स में इतने ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं कि वो, जैसे आपने 5 ईयर की PYQs कर ली ना, तो आपके 95 प्लस तो पक्का है इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर क्या करना है आपको, इकोनॉमिक्स में भी प्रेजेंटेशन बेहतरीन रखनी है। जो फॉर्मूला है उसको अंडर बॉक्स करना है, जो मेन आंसर आपका आता है न्यूमेरिकल का उसको भी अंडर बॉक्स करना है, हेडिंग्स को ब्लैक पेन से लिखना है और डिटेल को ब्लू पेन से लिखना है। तो ये कुछ प्रेजेंटेशन टिप है जो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। फिर लास्ट में क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सबकी भर भर के प्रैक्टिस करनी है। अब आपके पास इतने दिन है तो आप इतने दिनों में जी जान लगाकर मेहनत करें और बोर्ड एग्जामिनेशन को फोड़ दें। मतलब कि इतनी मेहनत करनी है आपको कि सारे सब्जेक्ट की इतनी आपकी अच्छी बढ़िया रिवीजन हो जानी चाहिए, सारे क्वेश्चन पेपर हो जाने चाहिए, PYQs आपको करने हैं। लगभग रोज 6 से 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 95 प्लस स्कोर करना है। तो आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़े बिना तो आपके नंबर आ नहीं सकते, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। फिर क्या करना है आपको, देखो स्ट्रेटजी वीडियो तो सभी बच्चे देखते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजी वीडियो देखकर उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको अपने लाइफ में अपनाता है, तो वो ही टॉपर बनता है लास्ट में। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी वीडियो देखकर ऐसे ही बंद करके बैठ गए और पढ़ते हो नहीं, तो आपके फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको एग्जीक्यूट आपको खुद को ही करना पड़ेगा, और आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको नंबर लाने हैं तो। और एक बात और, जब आज से लेकर आपके बोर्ड एग्जाम जब तक ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आपको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब बंद कर देना है। 1-1.5 महीने की बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको सब बंद करना है और जी जान लगाकर आपको मेहनत करनी है, और बोर्ड्स में बेहतरीन स्कोर करना है, बेहतरीन मार्क्स लाने हैं, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, अपने स्कूल का नाम रोशन करना है। तो आपको अगर इंग्लिश की स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करते लिए धन्यवाद।